बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान और मलेशिया, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ हमारे मायनाज़ तज़किया निगार जनाब MS सदर कुरैशी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो गुज़श्ता रात जो इसहाक डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया है BBC की हार्ट टॉक, एक प्रोग्राम है जिसके एंकर हैं बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, स्टीफन सेकर। नाज़रीन, जो रात इंटरव्यू हुआ है उसमें इसहाक डार साहब जो है वो बाकायदा उनको कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया गया है, क्योंकि बेसिकली ये इंटरव्यू होना था मियां नवाज शरीफ साहब का, और वो काफ़ी अरसे से BBC का दबाव था शरीफ फैमिली पर इस इंटरव्यू के हवाले से, लेकिन वो हर बार टाल मटोल में से काम ले रहे थे। लेकिन जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इसहाक डार साहब को पेश कर दिया कि आप जो है ना जाकर ये जवाब दें। और इसहाक डार साहब जो है इस इंटरव्यू को एक सॉफ्ट सीट समझ बैठे थे, लेकिन वो एक हार्ड सीट थी, एक हार्ड, उसका नाम ही हार्ड टॉक है। तो उस इंटरव्यू में जनाब इसहाक डार साहब मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज नजर आए। उनसे सवाल चना पूछा जाता था, वो जवाब जो है वो दाल का दे देते थे। तो आज हम जनाब कुरैशी साहब से इस इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे कि जो शरीफ फैमिली की चोरी पर पर्दा डालने के लिए इसहाक डार साहब को पेश किया गया है, कुरैशी साहब इसको किस निगाह से देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो तैयारी करके बैठते हैं कि आपको टारगेट बनाना है शरीफ फैमिली को हर प्रोग्राम के अंदर। नहीं सर, और ऐसा कोई ना कोई क्लू ऐसा निकाल कर लेकर आते हैं भाई। वो तो अब जो है किस्सा पारीना हो गया। अच्छा, देखिए, शरीफ फैमिली के जो हेड हैं मियां नवाज शरीफ साहब जी, वो अदालत से सजा याफ्ता हैं जी, और सजा याफ्ता होने के साथ वो अदालत से रिलीव याफ्ता भी हैं। अच्छा, देखिए ना, हमारे यहाँ जो दोहरा मेयार है ना जी, कि एक शख्स सजा याफ्ता भी है और रिलीव याफ्ता भी है जी, तो उनकी बातों को छोड़ दें। अब इस वक्त जो हुकूमत कर रही है ना उस पर आप कंसर्ट करें कि हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या मिलना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को किस तरह रिलीफ मिलना चाहिए। आप गड़े मुर्दे उखाड़ के लेके आ रहे हैं बार बार। गड़े मुर्दे भाई वो सजा याफ्ता हो चुका है। अब उसके एसिड्स के मुतालिक कोई क्या बयान देता है, क्या कहता है, क्या नहीं कहता, उसको छोड़ दें उस बात को यार। इसहाक डार साहब जो है, इसहाक डार साहब को छोड़ दें यार। तो भागे हुए ना, अगर वो सच्ची है, मफरूर है ना, उन्होंने मफरूर है ना, इंटरव्यू में मफरूर है ना सर, ये बात कहने देना, मफरूर है ना वो जी। आप मफरूर जो मौजूद है वो उनकी बात करें ना यार, जो मौजूद है वो मुल्क में क्या कर रहे हैं यार, कमाल है यार। आप ये मफरूर है जिनको जनाब अदालतों ने मफरूर कराया, जिनको हमारी हुकूमत ने मफरूर कराया, उनके पीछे लगे हुए हैं। ओ भाई, हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत आवाम को क्या ये मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी तो इनका पर्दाफाश करना जरूरी है, पर्दाफाश करना जरूरी है। तो आइए पहले पर्दाफाश कीजिए। किसका करना है बताएं? मैं पर्दाफाश करूं? हाँ करें, मैं बात करूं? बिल्कुल करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी? क्या कहा है बताएं? 10 बिलियन सुनामी ट्रीज का क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दे दिया जाएगा, है प्रूफ दे दिया जाएगा। कहां से, कहां लगी वो? पाकिस्तान के अंदर 10 बिलियन 10 अरब दरख्तों की सुनामी जो पाकिस्तान में आ रही है वो कहां गई 2.5 साल के अंदर? नहीं, वो उसमें कितनी करप्शन हुई है, प्रूफ दिया जाएगा। क्या क्या उनके मामला है यार, जो मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद है, जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर बात करें आप। अदालत ने उसके ऊपर जवाब जो पुरसी की है, अब आप सोच लें इस बात को। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी मौजूदा हुकूमत के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर कोई बात कहती है उसके खिलाफ, इसका मतलब आप समझ लें अब इनकी बारी आ गई है, इन्हें बिस्तरा समेटने का, इनको जो है इंदिया दिया गया है ये। अच्छा, नियाजी साहब को बिस्तरा समेटने का इंदिया दिया गया। दूसरी तरफ वो बाजवा साहब जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें क्या हुआ? कौन से बाजवा साहब? उसका नाम, जो इनके नुमाइंदे थे, क्या नाम है, हुकूमती जमात के, जो सुप्रीम बार एसोसिएशन का जो अभी इलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम, उसमें जो बने थे, उसमें वहां पर वो आ गए, क्या नाम है उनका, लतीफ खान आफरीदी। लतीफ खान आफरीदी कौन है? लतीफ खान आफरीदी कौन है, आपको पता है कौन है? वो शख्स है जो अली अहमद कुर्द के साथ उस तहरीक में जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चली थी, अदलिया की सपोर्ट में, वो वहां खड़े हुए थे। वो
ये सारा जो अभी आए हैं लतीफ साहब, ये फेवर में है किसके? काजी ईसा फैज के, कि उसके खिलाफ जो केस इन्होंने किया है, हुकूमत ने जो उसको बाहर किया है, ये अब जब जिम्मेदार शख्स, वो शख्स जो याद होना चाहिए आपको, उन पर गाड़ी भी चढ़ गई थी, सही है, उनकी टांग भी टूट गई थी, लेकिन वो अपने मकसद से हटे नहीं। जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ जैसे शख्स टक्कर लेकर जनाब अली अपना काम किया, अब पीडीएम को भूल जाइए, अब विकला आगे आएंगे, वकला की तहरीक आगे आएगी। नियाजी साहब के लिए एक दरोर खुल गया जनाब, इनके खिलाफ वकला जब मैदान में निकल कर आएंगे तो जब पता चलेगा आटे दाल का भाव। अभी ये बातें कर रहे हैं, जिनके इशारों पर आए ना, वो वकला उनको भी नहीं मानते, जिनकी सपोर्ट पे अब तक ये बैठे हुए ना, अब इनका धर्म तख्ता होने को वक्त करीब आ गया है। अब पीडीएम अगर पीछे भी हटेगी ना, जरदारी साहब बेक भी करेंगे, क्योंकि वो अपना लतीफ क्या नाम है, लतीफ साहब जो है, लतीफ खान आफरीदी साहब, वो उन्हीं से उनकी वाबस्तगी भी है, ये कह लेंगे सॉफ्ट पार्टनर भी है, क्योंकि उस तहरीक में उन्होंने किरदार अहम अदा किया था। तो अब पीडीएम को ये लोग पीछे भी नहीं हटने देंगे, इसको भागने भी नहीं देंगे। अब यानी नियाजी साहब के खिलाफ जो पीडीएम मैदान अमल में निकल कर आई है, अगर उसको सिर्फ आगे ही बढ़ना है, पीछे के लिए उसके रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अगर वो पीछे जाएगी तो उसका भी असर खराब हो जाएगा, वो फिर हमेशा के लिए जाएगी। तो अब आप ये सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं, वहां इस्लामदार चोर है, मफरूर है, भागा हुआ है, आप क्या कर लो, लेकिन वो तो मजलूम बनता है यार। देखें, वो तो कहता है कभी आपने ये सुना है कि कोई चोर ये कहता हो कि मैं चोर हूं, कोई डाकू ये कहता है मैं डाकू हूं, कोई बदमाश ये कहता है मैं बदमाश हूं, है? तो भाई अगर वो कह रहा है तो क्या हो गया जी? तो चलो आपकी बात मैंने मान ली। आप ये देखना मानते हैं, हम ये आप नवाज शरीफ को मुजरिम मानते हैं? मैं नवाज शरीफ को क्या, मैं पूरी सियासी जमातों के अंदर जितने भी साबका, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो चौधरी बुरादरान हो, जिनको हमारी अदलिया ने मुजरिम करार दिया, वो मुजरिम है। तो फिर ये जो और अगर अदलिया ने उनको बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी, यानी जिसे कहते हैं बाकायदा तहकीक के, बगैर छानबीन के, सिर्फ अगर प्रेशर में आकर हमारे इदारों के उनको अगर मुजरिम करार दिया है, तो अदलिया उसकी जवाब दे, और जिस हुकूमत में उनको मुजरिम करार दिया गया वो हुकूमत भी जवाब दे। उसको यहाँ नहीं तो वहां तो लाजमी हिसाब देना पड़ेगा। जी वो तो खैर वहां तो सर सबका हिसाब होगा, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो अब ये अदलिया क्या कर रही है? अदलिया का किरदार बहुत अच्छा है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, आपको पता है, समझे ना, अदलिया का किरदार कितना अच्छा है। नहीं, हमें ये देखना है कि देखिए हम यहाँ जो बैठे हैं, ना मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, ना आप मुस्लिम लीग के हैं, हम ये देखना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वहां को क्या रिलीफ दे रही है। सही है। वो अगर आप बात करते हैं जनाब जो बीबीसी को इंटरव्यू फेल हो गए, वो बोल नहीं सके, ये तो भाई आप ये बताइए, पाकिस्तान से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप समझे ही नहीं है। कुछ भी नहीं है इस वक्त, बहुत गहरा ताल्लुक है। आप साबित कर देता हूँ, आप साबित करिए क्या गहरा ताल्लुक है। मेरी बात सुनिए, अभी ये जो पीडीएम में जो मरियम नवाज शरीफ ने एंट्री डाली है, जी ठीक है, ये क्या है इसका मकसद? सिर्फ और सिर्फ अबू बचाओ तहरीक है। कोई इनको पाकिस्तान की आवाम से दिलचस्पी नहीं है, ना इनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है। कोरोना के मामले में किस कदर स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, किसकी पॉलिसी? ठीक है, हुकूमत की पॉलिसी है। यार आप मजाक करते हैं क्या? नहीं, इन्होंने मजाक कर रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी सारे कल्चर नहीं देखे आपने? हुकूमत वो नियाज़ी साहब खुद गए थे। नहीं, आप गलत बात नहीं करें, मैं आपको नहीं बोले दूंगा, नहीं वो गलत बात नहीं, वो आप यार से पहले की है, सच बात करें। नहीं, वो दूसरी लहर से पहले, दूसरी लहर शुरू हो चुकी, बात हो रही है, दूसरी लहर शुरू हो चुकी। नहीं, ये लहर सब बनाई गई है, ये लहर सब बनाई गई कुछ नहीं है, ये सब झूठ का फलंदा है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीक कराई जाए, अभी आप कहते हैं जनाब जी 2 दिन पहले, एक दिन में बेहतर अफराद जो है कोरोना से, अरे आप जाके हिस्ट्री मालूम करें उनके घर वालों से, कोरोना के अंदर डाला जा रहा है, सॉरी 64 अफराद की डेथ कोरोना में डाला जा रहा है। कोई नहीं, सब झूठे, सब झूठ नहीं हो सकता है। आप 80% झूठे कोरोना में डाले जा रहे हैं। जब हुकूमत कदिल जाता है कोरोना में डाल देती है, जब हुकूमत कदिल जाता है अदालत में डाल जो जेल में डाल देती है, जब हुकूमत कदिल जाता है बाहर निकाल देती है। क्या यार मजाक कर रही है हुकूमत यार। कल नवाज शरीफ को जेल में डाला,
के पीछे पड़ जाते हैं। कल नवाज शरीफ को जेल में डाला, परसों निकाल के बाहर भेज दिया। उसको जनाब अली जंग के ऑनर को जेल में डाला, अब उसके बाद कोई सबूत नहीं आया, यानी साल पूरा हो गया, सबूत कोई नहीं आया। क्या ये हुकूमत मजाक कर रही है? ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचाई हुई है, ढोंगी हुकूमत है, ढोंगी हुकूमत है, ढोंगे सारे हो गए। सवाल क्या शेख चिल्लियों की हुकूमत पड़ गई सर। क्या बात कर रहे हैं ना आप, मिसालें ऐसी दे रहे हैं ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसाक डार के, इसाक डार खत्म हो गया ना। अब हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है, खत्म हो गया। हमें पाकिस्तान की तारीख की बात करनी है। अगर ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, मकर करते हैं, फरेब करते हैं, ये अवाम को धोखा दे रहे हैं, तो हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? हमारी जनाब अली अस्करी इदारे क्या कर रहे हैं? क्यों इनके खिलाफ सबूत लाके अभी तक लटकाया क्यों नहीं गया? एक्शन लिया जा रहा है यार, जो प्रॉपर एक वे से। माफ कर दें यार फारूक साहब, माफ कर दें। क्या एक्शन लिया? चोर को आपने मुकदमे में फैसला सुना के उसको सजा याफ्ता मुजरिम करके उसको बाहर भेज दिया अय्याशी करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? वो इलाज के लिए बाहर गया ना यार, अय्याशी करने के लिए, वो अय्याशी करने के लिए बाहर गया। आपको पता था ये कानून का खसारा लेके गया, तो कानून हमारा बेकार है, इसको खत्म कर दे, शरीयत नाफिज करे। काली हुसैन रिजवी सही कह रहा था, हम तक से लाएंगे। इतना हौसला किसी में नहीं है। क्योंकि सारे के चोर हैं जी। जितने जो रियासती जिम्मेदार इस वक्त बैठे वो सबसे बड़े चोर हैं, वो सबसे बड़े डाकू हैं, और हमारी जितनी भी अस्करी इदारों के बड़े जिम्मेदार हैं। हमारी जो बहादुर फौज है, हमें उसकी बात नहीं कर रहा, जो हमारे लड़ाकर लोग हैं हम उनकी उसकी बात नहीं कर रहा, जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जिम्मेदार है वो चोर नहीं, बहुत बड़े डाकू है। सबसे बड़ा डाकू आपका जनरल है, जो जनरल बाजवा है, सबसे बड़ा डाकू है। उसने एक्सटेंशन लेके 6 अपने जूनियर का जो है हक मारा है। ये हक मारने वाला कभी हक दे सकता है? मैंने आपसे हक मारने वाला किसी को हक दे सकता है? आप यार तो क्या कर रहे हैं? उस पे आ गए, फौज पे नहीं आ गया। आप सियासी में बात चोर है, डाकू है, नहीं ऐसे बेईमान है, धोखेबाज है। अस्करी इदारे के बारे में ऐसे बात ना करें आप, मेहरबानी करें। आप जो है ना, जो मैं आपसे क्वेश्चन किया क्यों अस्करी इदारा के आसमान से उतरा है? आसमान से वो खिलाई मखलूक है, उसके उतारने को हम बाहर नहीं कर सकते। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या की रिस्पेक्ट? चोरों की रिस्पेक्ट, डाकुओं की रिस्पेक्ट मैं नहीं करता, चोरों की रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, जो हमारे शोधा हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिनकी माओ के लाल कटे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें सलूट पे उनका सलाम करता है ना, उनका सिपह सलाम। अगर चोर निकल गया तो क्या प्रूफ है आपके पास? है आपके सामने, क्यों एक्सटेंशन ली? क्या फौज में कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स है नहीं? गवर्नमेंट से पता करें ना, गवर्नमेंट से क्यों पता करें? जनरल साहब ने गवर्नमेंट ने उससे कहा था आप आगे एक्सटेंशन लो। बिल्कुल गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है कि इन्होंने खुद? आपके पास क्या प्रूफ है उन्होंने खुद? गवर्नमेंट ने आप पहले बताए ना। है तो जब आप एक मुस्लिम फौज के सिपह सलार बने हुए हो, सिपह सलार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने साथियों का हक तलफी ना करे। उसने हक मारा है लोगों का, गाजिब है वो, उसने जुर्म किया है, वो जुर्म का मुर्तकिब है। उसने एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए नुकसान साबित हो रहा है, और ये सब देख रहे हैं, और ये बहुत जल्द सामने आने वाला है। सर आप जो है ना मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक सिंपल सी क्वेश्चन किया था। वो चोर है, डाकू है यार, चोर डाकू है, उसको बंद कर दे। इदारों पे आ जाते हैं आप चोर डाकू लाके बंद करें ना। आप ये तो आप डायरेक्ट आप मियां नवाज शरीफ का बयान ही बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? चोर है वो डाकू है, उसको लाके आप बंद करें। वो भाग गया कैसे? आप एक तरफ उसको मानते नहीं है, दूसरी तरफ वो जो कहता है वही आप दौड़ा देते हैं। वो बाहर गया कैसे? उसको बाहर हुकूमत ने कैसे भेज दिया? किस कानून के तहत भेज दिया? कोई कानून ऐसा नहीं है ना किसी चोर को। अभी आप जब दिल चाहे हुकूमत अपना कानून अपनी मर्जी से निकाल ले, जब दिल चाहे रेजोल्यूशन पेश कर दे, जब चाहे सदारती ऑर्डिनेंस आ जाए। यार क्या कर रहे हैं? अभी देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेपिस्ट हैं इसको नामर्द बनाने का कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन कल काबीना ने मंजूर कर दी। गलत किया है, आई अपोज दिस। गलत है ये, वो तो शरीयत मौजूद है, आप शरीयत से बालातर नहीं है, शरीयत के ऊपर अमल करें। उन्होंने कल अप्रूव कर दिया होगा, तो ये यही तो बहुत जल्द वो असेंबली में पेश हो जाएगा। चोर डाकुओं की हुकूमत है, वो जो दिल चाहे कर रहे हैं। सर बात चोर डाकू या एक रेपिस्ट को आप जो नामर्द बनाने के लिए एक जो पाकिस्तान की कौम को लूट गया उसको दबा दिया, उसके लिए कानून नहीं बना, उसके लिए नवाब वो भी तो रोने लगा यार, वो रो रहा था इसलिए मैंने जाने दिया, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर। आप मजबूर नहीं थे, आपको मजबूर कराया गया, और जिन लोगों ने करा के उसको बाहर भिजवाया वो आपको बताया किन लोगों ने भिजवाया, जिन्होंने भी करवाया। ये अदलिया का काम नहीं था जना। अदलिया जी, अदलिया अपनी मर्जी, अगर अदलिया ने किया तो मेरा अदलिया भी बेकार है। कानून इस्तेमाल किया गया है। क्या कानून है? एक लॉ है बकायदा पाकिस्तान। क्या लॉ है? इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं साबिक वज़ीर आज़म? कोई जनाब
बिल्कुल है लॉ। अगर ऐसा ला है तो वो लॉ भी गलत है। वो 73 वो ला है कि अगर वजीर आजम को ये छूट हासिल है तो फिर आप आवाम को भी छूट हासिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर सब एक बराबर है। और इसीलिए कहा जाता है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब खलीफतुल मुस्लिमीन से सवाल किया जा सकता है जनाब एक छोटे से कुर्ते के ऊपर, तो ये क्या चीज बेचते हैं? इनको आप कहाँ मिला रहे हैं? वो ये क्या बेचते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये क्या बेचते हैं? ये लोग तो फिरौन, आप इनको फिरौन से तब भी दे ना, आप इनको किसे तब भी दे? मैं तो देता हूँ ना, कोई शेख चिल्ली है, कोई भांड है, कोई ये आप इनको तब भी दिया करें फिरौनों के साथ, क्योंकि ये बेसिकली फिरौन बन चुके हैं। देखें इन लोगों पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो शुरफा थे उनको जो है किनारे लगा दिया गया, और जो लीडर आगे बढ़कर आए हैं, मैं फिर आज एक बात दोहराता हूं, खादिम हुसैन रिजवी को मारा गया है। सर अब ये एक नया मुद्दा खादिम हुसैन रिजवी को रास्ते से हटाया गया है। क्यों? कि लोगों ने देख लिया था खादिम हुसैन रिजवी के पीछे एक पूरी कौम उमट के आ रही है, लिहाजा उसको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से रास्ते से हटा दिया गया। अब आप देखिए जनाब यानी, आप कल तक का जो पीर फजल क्या नाम था उनका, जो उनके दूसरे नायब थे जो पहले साथ अंदर गए थे, क्या नाम है? पीर अफजल कादरी साहब छोड़ के भाग गए थे भगोड़े। पीर साहब भगोड़े भाग गए थे छोड़ के कि मैं जी सियासत से रिटायर हो रहा हूं क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है। अब वो बोलते हैं जनाब यानी नहीं, मेरी मर्जी के बगैर जनाब यानी इसका कोई अमीर मुंतखब नहीं होगा। यार ऐसे लोगों को तो जूते मारना चाहिए, नहीं जो दीन के ऊपर सियासत कर रहे हैं आप जूते मारना चाहिए। आप मोरूसी सियासत पे यकीन रखते हैं? मोरूसी क्या होती है भाई? एक बाप है, उसका बेटा उसके बाद अमीर बन जाए, ये कहां पे लिखा हुआ है? एक सियासतदान है, एक सियासतदान है, एक सेकंड, एक सियासतदान है, उसकी बेटा उसका बेटा उसकी बेटी जो है वो लीडर बन जाए, वो सही है? मैं तो उसको कंडेम करता हूं। एक डॉक्टर, एक उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, वो सही है? वो एक प्रोफेशन ठीक है यार, ये भी प्रोफेशन है ना। क्या कैसे नहीं रहा? क्या बात करते हैं? वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हैं यार आप। बातें करते आप बातें करते नस्ल की, ओ ये सिद्दीकी नस्ल है, ये जनाब फलानी नस्ल है। आप नस्ल नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो सवाल किया सुन लीजिए। नस्ल क्या होती है? असल क्या होती है? आप हटा दो डोगर अपने नाम के आगे से, मैं हटा दूं कुरैशी नाम के आगे से, क्या रह गया? मैं खत्म हो गई ना मेरे सर। ये क्या बात है यार? यार उनकी विरसे में मिली है उन्हें यार। वो याद बता रहा है, हिकमत भी विरसे में मिलती है, खिलाफत भी जो है ना विरसे में मिलती है, इमामत भी विरसे में मिलती है। जनाब अली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार थे, सही है, उन्हें खिलाफत मिली। और सिद्दीकियत की तारीख उठा के देख लीजिए, सिद्दीकियत की तारीख उठा के देख लीजिए, यारे गार की तारीख उठा के देख लीजिए, उनकी नस्लों में देख लीजिए कैसे कैसे लोग पैदा हुए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की नस्लों में कैसे कैसे लोग पैदा हुए। हजरत अली मुर्तज़ा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं सुन लीजिए, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्लों में कौन पैदा हुए? इमाम हसन, इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। आप क्या बात कर रहे हैं यार? आप कह रहे हैं जनाब आप बात को ऐसा चेंज करते हैं ना कि अगला बंदा टॉपिक को ढूंढता रह जाता है। आप जिस अंदाज से टॉपिक को घुमा फिरा देते हैं ना कि मेरे ऐसा बंदा भी सम टाइम जो है ना कंफ्यूज देखिए मैं बात कर रहा हूँ सच्ची। देखिए मैं आपने कहा कि जी आप फौज पे, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ, हम फौजियों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन उनमें जो काली बेड़े हैं, जो गद्दार वतन है, जो अपनी जात को देखते हैं, अपनी कौम को नहीं देखते, अपनी आवाम को नहीं देखते, ना सिर्फ कौम आवाम की बात दूर, अपने जूनियर साथियों का जिन्होंने ख्याल नहीं किया, वो क्या इंसाफ करेंगे यार कौम के साथ? मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो वजीर आजम है उसका बेटा भी वजीर आजम बनेगा, ये कौन सी अगर वो लायक है काबिल तो बनेगा। ठीक है, ऐसे बात होगी, लायक और काबिल हो सकता है। मरियम नवाज को आप लायक समझते हैं? मैं मरियम नवाज की बात नहीं कर रहा, तो फिर वो क्यों मैंने तो कह दिया चोरों का खानदान है यार। आप बार-बार उसी को लायक समझते हैं? बिलावल भुट्टो हो सकता है बन जाए, कोई भरोसा नहीं। आप लायक समझते हो? नहीं, देखिए कहीं नहीं लिखा किसी किताब के अंदर कि आज तो वो क्या है कल क्या हो जाए। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, आपने लायक समझते हैं? वक्त बताएगा ही तो आपको, आप अभी बताए ना, वक्त बताएगा, अभी बताएं। बिलावल भुट्टो अगर नहीं है तो क्या हुआ? जरदारी क्या लायक था? आप बताइए जरदारी कहां से आया?
मुसलत हुआ यार जरदारी कहां से आया यार? वो जरदारी वो शख्स था जो आपको नागो चने चबा गया जनाब अली, 5 साल सदारत करके चला गया है, चोरों डाकुओं का बेटा था। मुल्क को क्या दे गया? मुल्क को क्या आप मुल्क को बहुत कुछ दे गया जनाब। क्या दे गया? मुल्क को उसने मुल्क को उसने 10% जमहूरी निजाम दिया, और वो वाहिद सदर पाकिस्तान है जिसने, सुन लीजिए, जिसने अपनी मुद्दत जो मियाद पूरी करी और जमहूरियत ने 1 टर्नओवर पूरा किया। बस कर दीजिए सर, बस कर दीजिए। बस तो मैं कर ही नहीं सकता, बस मेरे पास है ही नहीं। मेरा गला बैठ जाएगा। बसें तो चलाने वाले जो कल तक ढोंगी लोग कल तक कहते थे जंगला बस, वो खुद बीआरटी चला के बैठ गए। अब बीआरटी में धक्के लग रहे हैं, टक 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 धक्के लग रहे हैं। यार क्या आप जैसे लोग, यार अल्लाह के वास्ते यार जान छोड़ दो पाकिस्तानियों की यार। उन्होंने भी तुम अपनी यहूदी औलाद को जाके पालो बाहर, नहीं सर, तुम्हारा काम बिल्कुल। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ये यहूदियों का लुत्फा है, पता नहीं, अल्लाह ताला इसको माफ फरमाए। वो बच्चे इसके हैं भी या नहीं, अगर इसके बच्चे होते हैं कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ना कीजिए, जी नहीं जनाब, किसी के जातियात में मत जाइए। जातियात की बात है, हमारे पाकिस्तान की आवाम रो रही है यार, लोग मर रहे हैं यार, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। वो तो सभी रो रहे हैं, लेकिन आप किसी के जाति इस हुकूमत के 2.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ है ना, वो आप तस्वीर भी नहीं कर सकते जो कुछ हुआ। तो पहले हुकूमत में वो यार पहली हुकूमत को आप मत लेकर आए बीच में, इसलिए कि पहली हुकूमत वालों ने वो दावे नहीं किए थे, उसका असर अभी तक ना 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 पहली हुकूमत वालों ने वो दावे नहीं किए थे जो ये दावे कर कर आया है हुकूमत। लेकिन सर आपने देखे मेरा बेवकूफ बनाया, धोखा दिया कौन को, मकर किया है आपने, किया कौन को। पूरे प्रोग्राम का टाइम जो है ना, आपने इसाक डार को कहीं पे नहीं आने दिया। ये आपको मान गया आज आपको मैं, आप जो ना फ्यूचर के मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। ना ना ना, आज सॉरी सर, सॉरी आज साबित हो गया। सॉरी सर, सॉरी सर, आप जो है ना, सॉरी सर, आप जो ना मुस्लिम लीग हुकूमत के साथ मुझे नजर आ रहा है। आपका टाइम मेरा खाली पूरा हो गया है। अब आप जो है ना तैयारी करवाइए नियाजी साहब से कि आप वकला में उनके पीछे खड़े होने वाले हो रहे हैं। नहीं वकला तालियां बजेंगी, आप देखिएगा, उनके साथ तो खुद बहुत से वकला तालियां बजेंगी, देखिए आगे आगे देखिए क्या होता है। हमने आपको कहा था इलेक्शन क्या होंगे गिलगित बल्तिस्तान के, हमने आपको पीडीएम के जलसे का कहा कि होएगा, पीडीएम का जलसा हुआ, हमने यहाँ बैठ के आपके साथ लगा कि पब्लिक को जाना चाहिए, पब्लिक गई। चले इंशाल्लाह ताला यही बात होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगे कीजिएगा। मुझे मोहम्मद फारूक डोगर जनाब एम सदर कौरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।